Q1 FY27 के यहाँ पे रिजल्ट्स लग रहे हैं एंड इसमें ही आई जस्ट थॉट कि रिन्यूएबल पावर की जो कंपनीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वहाँ पे क्या चल रहा है, इसके लिए ये क्विक कंपैरिजन वीडियो है अमंग्स द 3 कंपनीज जो मेनली लिस्टेड है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें है अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो इसका ही हम एक बेसिक कंपैरिजन देखेंगे ये वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति और जैसे मैंने कहा कि हम एक ये Q1 FY27 का रिजल्ट का कंपैरिजन है। इसमें मैंने बस फाइनेंशियल नंबर्स और जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स है वही कवर किए हैं। यहाँ पे हम वैल्यूएशन, इंडस्ट्री पे थोड़ी सी बात करेंगे, बट वैल्यूएशन, गवर्नेंस वगैरह यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया है। बस एक क्विक अपडेट रहेगा ये तीनों कंपनीज के रिजल्ट्स का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे कि एक्चुअल में क्या यहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है बिटवीन द ऑल 3 कंपनीज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अदानी ग्रीन एनर्जी की, तो 38% से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ये सारे कंपैरिजन YOY बेसिस पे है क्योंकि थोड़ा बहुत सीजनैलिटी भी रहता है, इसलिए YOY कंपैरिजन करना काफ़ी यहाँ पे फिजिबल है एंड इट्स वो सेंस करता है। EBITDA की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 40% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, मेनली बिकॉज इनके नेट जनरेशन जो है वो ही 30% से इंक्रीज हुए थे। सो नेट जनरेशन मतलब एक्चुअल में कितनी पावर यहाँ पे जनरेट की है कंपनी ने ड्यूरिंग दैट क्वार्टर। EBITDA मार्जिन 93.7% था कंपनी का। और अगर ऑपरेशनल कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे 4300 मेगावाट का MW का यहाँ पे ऑपरेशनल कैपेसिटी ऐड किया है कंपनी ने, जो 27% इंक्रीज है ऑन YOY बेसिस। तो 20,000 अराउंड यानी कि 20 गीगावाट के अराउंड यहाँ पे कंपनी के पास ऑपरेशनल कैपेसिटी है बाय द एंड ऑफ जून। सिमिलरली अगर JSW की यहाँ पे मैं बात करूँ तो रेवेन्यू 5,400 के अराउंड था। फ्लैट रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है। सिमिलरली EBITDA ग्रोथ भी कुछ भी नहीं थी। EBITDA मार्जिन 57% के अराउंड है। यहाँ पे नेट जनरेशन की अगर बात करें तो 5% उसमें डिक्लाइन है, जिसका मेन रीज़न है थर्मल में 6% का यहाँ पे जनरेशन कम हुआ था कंपनी का ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑन YOY बेसिस। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है RE में 11% का इंक्रीज है। हालांकि अगर ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें तो वो भी 12% से यहाँ पे बढ़ी थी। जो ऑपरेशनल कैपेसिटी का एडिशन है ऑलमोस्ट 1.5 गीगावाट कंपनी ने ऐड किया है। तो यहाँ पे नेट जनरेशन कम क्यों हुआ है इन केस ऑफ JSW एनर्जी, तो कंपनी ने कॉन कॉल में एंड इवन PPT में भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी यही बताया है कि हाइड्रो के केस में जो हाइड्रो के जनरेशन है वो 26% ऑन YOY बेसिस गिरा है, मेनली बिकॉज ऑफ वीक हाइड्रोलॉजी अक्रॉस एंटायर बेसिन। ऑल्दो जो वाटर फ्लोज है वो बाद में जुलाई में थोड़े से नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है सबको बारिश हुई है उसकी वजह से। एंड सिमिलरली थर्मल का भी यहाँ पे अगर देखें तो वो जनरेशन भी 6% से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। दिस इज मेनली वन ऑफ हुआ है महानंदी प्लांट में, जो कंपनी ने अभी रिसेंट में ही एक्वायर किया था। एंड इश्यूज जो आए थे इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर। ऑल्दो कंपनी ने ये कमेंट दिया कि बाद में इन नेक्स्ट क्वार्टर ये भी नंबर्स नॉर्मलाइज होते हुए दिख जाएंगे। हालांकि कंपनी का जो सोलर एंड विंड जनरेशन है वो 29% एंड 3% रिस्पेक्टिवली बढ़ा है ऑन YOY बेसिस। तो सोलर एंड विंड ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प ऑफ किया है टूवर्ड्स द डिक्लाइन जो हाइड्रो एंड थर्मल में हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर देखें तो फ्लैटिश यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट NTPC ग्रीन। सो NTPC ग्रीन ने भी यहाँ पे 63% रेवेन्यू में इंक्रीज यहाँ पे रिपोर्ट किया है। EBITDA भी ऑलमोस्ट वही % से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 89% के अराउंड है। इसका मेन रीज़न ये है, अगर हम कैपेसिटी एडिशन देखेंगे तो 1.6x कैपेसिटी हुई है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर अराउंड 10 गीगावाट एंड 3.8 गीगावाट का यहाँ पे एडिशन किया है कंपनी ने कैपेसिटी का। तो इसके मेन 2 रीज़न है। एक तो इन्होंने इनका जो खावड़ा वाला प्लांट है, मतलब वहाँ पे जो कैपेसिटी एडिशंस है वो 2 फेज में कंपनी ने की थी, तो वो लाइव जा चुकी है कंपनी की। एंड सेकेंडली एक यहाँ पे JV विथ ONGC इन्होंने एंटर की है एंड जिसकी वजह से एडिशनल कैपेसिटी एडिशन कंपनी के पास यहाँ पे हुआ है। तो ये 2 मेन रीजंस की वजह से यहाँ पे सडनली एक ऑपरेशनल कैपेसिटी में एडिशन, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें एडिशन दिख रहा है इन केस ऑफ NTPC ग्रीन। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिजल्ट के दूसरे दिन स्टॉक प्राइस भी यहाँ पे 6-7% से बढ़ी थी। तो दैट इज़ द मेन की रीज़न जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं।
अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि Q1 इंडस्ट्री के लिए कैसा था ओवरऑल इंडिया में। तो इंडिया में हम सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी थी अप्रैल मई में, एंड बिकॉज ऑफ विच जो पावर डिमांड है वो 8.5% ऑन वाई बेसिस बढ़ी थी ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड जिसका मेन रीज़न ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंडेड हीट वेव थी, डिलेड मानसून, एंड इसके ही चलते एक हायर कूलिंग डिमांड बढ़ी थी इन रेजिडेंशियल कमर्शियल पावर कंजम्पशन। एंड पीक डिमांड जो थी ड्यूरिंग जून वो 265 गीगावाट के आसपास थी। तो पीक डिमांड यहाँ पे दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी जो कंपनीज है उनको पीक डिमांड के केस में अगर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो हायर टैरिफ्स मिलते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 रुपीज़ का टैरिफ में यहाँ पे डिफरेंस होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर, बट हायर टैरिफ्स मिलते हैं। अभी इंस्टॉल कैपेसिटी की इसके बाद बात करते हैं बिटवीन ऑल 3 कंपनीज। तो जैसे अदानी ग्रीन एक थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है अमंग्स द रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी जितनी भी लिस्टेड है। तो 20 गीगावाट की ऑलमोस्ट इनकी कैपेसिटी हो चुकी है, वो माइलस्टोन क्रॉस किया है कंपनी ने, जिसमें 14 के अराउंड इज सोलर एंड 3 के अराउंड इज हाइब्रिड और बचा हुआ 2.6 के अराउंड इज विंड। नेक्स्ट अगर हम JSW एनर्जी बात करें, JSW एनर्जी एक थोड़ा सा मिक्स्ड प्लेयर है, थर्मल भी है इनके पास प्लस रिन्यूएबल भी है। तो अगर थर्मल देखें तो वो 5.6 गीगावाट के आसपास है, हालांकि विंड इनका ज़्यादा है 3 गीगावाट के आसपास है एज कम्पेयर टू अदानी, क्योंकि रिसेंट में इन्होंने कुछ एडिशनल यहाँ पे कैपेसिटी एडिशंस भी की है। सोलर 2.2 के आसपास है, हाइब्रिड इज जस्ट 1.6 एज कम्पेयर टू दिस। अगर एनटीपीसी देखेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन के पास बस सोलर एंड विंड एनर्जी है, हाइब्रिड वगैरह एक्सेस कुछ है नहीं। 10 गीगावाट के आसपास ओवरऑल कैपेसिटी है, जिसमें से अगर हम बोले ओवरऑल 4 गीगावाट तो अभी रिसेंट में ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ लाइक आई सेड खावड़ा एंड एक जो इन्होंने ONGC के साथ एक टाई अप करके जो एडिशनल एक्विजिशन यहाँ पे की है उसका रिलेटेड। तो 9.8 गीगावाट इज सोलर और 780 मेगावाट इज विंड फॉर एनटीपीसी ग्रीन। अभी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनीज के, तो जैसे अदानी ग्रीन ने भी पहले ही एक्सपेंशन प्लान्स, मतलब ये ऑलमोस्ट तीनों कंपनीज ने पहले एक्सपेंशन प्लान्स काफी यहाँ पे बताए थे, उसके ही अराउंड इन्होंने यहाँ पे गाइडेंसेस इंटैक्ट रखे हैं तीनों कंपनीज ने। अगर अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट कंपनी को करनी है बाय द एंड ऑफ 2030 FY, जो अभी 20 गीगावाट है, एंड ड्यूरिंग FY 27 5 गीगावाट का एडिशन यहाँ पे कंपनी करने वाली है। एंड अगर बैटरी स्टोरेज की भी बात करें तो वो भी इनको 10+ गीगावाट पर आवर यहाँ पे लेके जाना है FY 27 के एंड में, जिसमें खावड़ा ही मेनली कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड जो FY 27 में ओवरऑल इनका टारगेट ये है कि 500 मेगावाट का ये PSP के थ्रू भी यहाँ पे यहाँ पे स्टोरेज का कैपेसिटी एडिशन करेंगे। इसके बाद अगर एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रांजिशन कंपनी ने ये बार रिपोर्ट किया है, जिसकी ही वजह से मेजरली स्टॉक अगर मैं रिजल्ट के बाद बोलूँ तो यहाँ पे डाउन था 4 और 5% के आसपास। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर ये रिसेंट की हम PPT देखेंगे Q1 FY 27 की, तो यहाँ पे कंपनी ने 24% दिया है PPA इनफर्म PPA करंटली सोल्ड ऑन मर्चेंट, एंड 22% यहाँ पे इन्होंने दिया है C&I फिक्स्ड PPA विद प्राइवेट प्लेयर। तो यहाँ पे जो एडिशनल ये C&I फिक्स्ड PPA विद प्राइवेट प्लेयर जो इन्होंने अभी लिखा है स्पेसिफिकली, दिस इज मेनली बिकॉज करंटली यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने है कॉन कॉल में भी ये बताया है कि एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी शिफ्ट यहाँ पे कंपनी कर रही है, जिसमें कुछ कैपेसिटी जो है वो कंपनी C&I के अंडर यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को सोल्ड करेगी, जहाँ पे एक फिक्स टैरिफ यहाँ पे कंपनी को मिलेगा, सो दैट जो मर्चेंट के थ्रू वोलेटिलिटी होती है इन केस ऑफ टैरिफ वो यहाँ पे कम हो। सो बेसिकली पहले मैं फ़र्क बताती हूँ बिटवीन मर्चेंट एंड C&I। सो मर्चेंट मतलब नॉर्मल कोई भी इंडस्ट्री प्लेयर्स वगैरह पकड़ लो, और C&I मतलब कमर्शियल एंड इंडस्ट्री वाले प्लेयर्स होते हैं। सो मेनली इन केस ऑफ डेटा सेंटर वगैरह या फिर बड़ी कंपनीज अगर कोई पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगा रही है, जैसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को भी वो T&D कंपनी है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उनको भी कहाँ से तो भी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे सोर्स करनी पड़ेगी, तो दे विल परचेज दिस इन केस ऑफ C&I। एंड मर्चेंट के केस में नॉर्मल जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको ये लोग यहाँ पे एनर्जी सोल्ड करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सचेंज पे जो रेट्स यहाँ पे डिसाइड होते हैं। तो इसलिए मर्चेंट के केस में जो रेट है, टैरिफ जो है जो ये कंपनी चार्ज करेगी वो वोलेटाइल हो सकता है। हालांकि C&I के केस में ये लोग PPA यहाँ पे साइन करते हैं जिसके अंडर फिक्स टैरिफ्स होते हैं, एंड ऑफकोर्स अगर पीक डिमांड रही तो यहाँ पे भी क्लॉज होता है प्राइस हाइक का। बट
अभी कंपनी ने ट्विस्ट ये दिया है कि ये जो स्प्लिट है जिसमें 22% एक C&I फिक्स्ड PPA विद प्राइवेट प्लेयर होगा, तो मोस्टली ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए होगा। तो यहाँ पे कंपनी एक फिक्स्ड टैरिफ चार्ज करेगी टुवर्ड्स दैट कंपनी, जो पहले वोलेटाइल प्राइस थी क्योंकि वो मर्चेंट के अंडर आता था। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ओवरऑल कंपनी ने किया है फॉर द इंस्टॉल कैपेसिटी। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे यही बोला है कि जो मर्चेंट है वो अभी रिप्रेजेंट करेगा एज C&I, बिकॉज जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू गिव एनर्जी टू अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एट आर्म लेंथ प्राइस। सो आर्म लेंथ प्राइस मतलब क्या होगा टैरिफ, ये भी इन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने ये बताया कि सोलर और विंड के लिए 25 ईयर्स का फिक्स्ड यहाँ पे PPA साइन होगा एंड BESS यानी कि बैटरी स्टोरेज के लिए 15 ईयर्स का होगा। तो क्या गाइडलाइंस होगी वगैरह ये ज़्यादा डिस्क्लोजर यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बिकॉज ऑफ दिस जो भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सपोज आगे यहाँ पे जो एनर्जी परचेस कर रहा है ग्रीन एनर्जी से वो आगे ट्रांसफर करता है टू डेटा सेंटर, तो यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कैन चार्ज अ हायर टैरिफ बेस्ड ऑन प्राइस वोलेटिलिटी। जो मर्चेंट के केस में यहाँ पे आएंगे उनके लिए, और जो प्राइस डिस्कवरी वहाँ पे होगी वो हिसाब से वो ज़्यादा टैरिफ चार्ज कर सकते हैं इनकेस अगर हायर डिमांड है तो जो अपसाइड है इन केस ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी वो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट होते हुए दिख रही है, कंसिडरिंग एक फिक्स टैरिफ इन्होंने अभी ले लिया है फॉर द जो PPA एंटर किया है विद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो इसकी ही वजह से ओवरऑल स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आया था, कंसिडरिंग इनके EBITDA मार्जिन आगे जाके कम हो सकते हैं क्योंकि टैरिफ यहाँ पे कम या फिर आइल से फिक्स्ड मिलने वाला है। तो कैश फ्लो यहाँ पे अभी प्रेडिक्टेबल बन चुका है फॉर द पोर्शन जो अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को ये कंपनी सेल करेगी अंडर PPA। तो वही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि C&I के लिए जो है फिक्स्ड PPA विद प्राइवेट प्लेयर वो आगे जाके भी 25% होगा, हालांकि 75% जो होगा वो भी फिक्स टैरिफ PPA होगा जो ये डिस्कॉम्स के वगैरह साथ यहाँ पे उनके साथ जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करते हैं वो। तो ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं कि फिक्स्ड में ही ये कंपनी अभी जाती हुई दिख रही है। तो जो थोड़ा सा एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे हो सकता था वो मे बी आगे जाके ना हो, कंसिडरिंग मर्चेंट का यहाँ पे इन्होंने अभी ख़त्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट परसेंटेज इन केस ऑफ जो टोटल कैपेसिटी आएगी फॉर 2030। ऑल्दो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज ने भी नोट निकाली थी, सो उन्होंने भी यही बोला था कि अदानी ग्रीन एनर्जी के केस में ऐसे हो सकता है कि एग्जीक्यूशन हो, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस PPA थिंग्स जो इन्होंने एनर्जी सॉल्यूशन के साथ साइन की है उसकी वजह से 5 to 7% EBITDA पे यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा ऑन अ लोअर साइड। नेक्स्ट अभी JSW एनर्जी, तो JSW एनर्जी की भी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स इंटैक्ट है। बाय 2030 30 गीगावाट ये कंपनी ऐड करने वाली है। FY27 में 3 गीगावाट ऐड करने का प्लान है जिसके लिए 20,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स ये करने वाले हैं। तो ये कहाँ से सोर्स होगा, तो रिसेंटली कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर जो इशू किए थे वो 3,000 करोड़ के आसपास थे। QIP भी इन्होंने की थी 4,000 करोड़ की। ऑल्सो कंपनी ने JSW स्टील में जो स्टेक है वो भी सेल किया है 3,000 करोड़ का। तो ओवरऑल 12,000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, जिसके बाद एडिशनल और थोड़ा सा कैपेक्स इनको करना है 8,000 करोड़ एड ऑन अगर पकड़ भी ले तो थोड़ा बहुत डेट ये ले सकते हैं, क्योंकि अगर डेट टू EBITDA की में अगर बात करूँ नेट डेट टू इक्विटी की भी अगर मैं बात करूँ तो वो कंपनी का है अप्रॉक्स 1.70 बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर, विच इज़ डाउन। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें 2.15 था, और पिछले क्वार्टर की बात करें पिछले साल की अगर बात करें तो 1.61 के अराउंड था। तो मोटा मोटी इट्स इन लाइन। और अगर हम अदानी की कंपनीज के कंपैरिजन करें तो वो तो 4 to 5x के बीच में रहता है रेट, तो वो हिसाब से काफ़ी कम है JSW एनर्जी का, एंड काफ़ी कंफर्टेबल फिनेंशियल एंड पोजीशन भी है कंपनी की। ओवरऑल अगर कैपेसिटी एडिशन की भी हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 30 गीगावाट का इनका प्लान तो है, जिसमें से ऑलरेडी 32 इन्होंने लॉक्ड इन कैपेसिटी है। सो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इन्होंने साइन कर लिए हैं, एंड जो ओवरऑल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है वो भी 14 गीगावाट के आसपास है। करंटली 14 गीगावाट जो है इनकी ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो 28 के आसपास ऑलरेडी इंस्टॉल प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अचीवेबल
अचीवेबल टारगेट्स लग रहे हैं कंपनी के भी। इवन बैटरी स्टोरेज की भी बात करें तो ये भी कंपनी 40 गीगावाट आवर यहाँ पे जाने वाली है बाय द एंड ऑफ 2030, जिसमें से 29.6 लॉक्ड इन है। तो ये भी अचीवेबल टारगेट अभी के लिए तो लग रहा है फॉर दिस कंपनी ऑल्सो। एनटीपीसी ग्रीन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे एज सच कोई टारगेट्स नहीं दिए हैं, ऑल्दो 30 गीगावाट का ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपनी का कैपेसिटी एडिशन है टिल डेट, एंड जिसमें 10 जो है वो भी इंस्टॉल्ड है बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। उसके बाद 16 जो है वो ऐड होने वाली है थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। 26 जो है वो इनकी अंडर पाइपलाइन है एंड मतलब अवॉर्डेड है कैपेसिटी, और 3 के अराउंड जो है वो अंडर पाइपलाइन है। तो ओवरऑल 30 का ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पे प्लान बता दिया है। एंड इंटरेस्टिंग एक ये स्लाइड मिली थी इन केस ऑफ एनटीपीसी ग्रीन की MOU अभी जो अग्रीमेंट्स है वो कंपनी ने साइन करना चालू किया है विद द डेटा सेंटर कंपनीज ऑल्सो। सो यहाँ पे कंट्रोलेस डेटा सेंटर कंपनी है, देन नेक्स्ट्रा करके एंड यहाँ पे डेटा सेंटर कंपनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि डेटा सेंटर जिनको हमको पता है कि काफ़ी पावर यहाँ पे सप्लाई लगने वाला है, उनके साथ कंपनीज अभी यहाँ पे MOU यानी कि अग्रीमेंट साइन करती हुए दिख रही है। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि अदानी एनर्जी सोल्यूशन का कॉन कॉल के केस में भी उन्होंने बोला था कि डेटा सेंटर के साथ वो भी आगे जाके अग्रीमेंट साइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी मिल रहा है टुवर्ड्स विच इंडस्ट्री इज पिवटिंग। अगर हम ऑपरेशनल हाइलाइट्स की भी बात करें तो CUF परसेंटेज जो यूटिलाइजेशन दिखाता है ओवरऑल जितनी कैपेसिटी है ये लोगों के पास इंस्टॉल, उसमें से कितनी एनर्जी ये लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सोलर के लिए 25% अराउंड था, JSW का वही 21 था और NTPC का 24% था। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन अगेन बाजी मार जाता है। विंड के केस में अदानी ग्रीन इज 44, JSW 27 और NTPC 37 है। हाइब्रिड में भी अदानी 49 है, JSW 40% है, NTPC के पास है ही नहीं। तो ओवरऑल अदानी यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे एक अग्रेसिव प्लेयर दिख रहा है। ऑल्दो इनका ग्रिड अवेलेबिलिटी जो है वो 80% हो गया था इन केस ऑफ सोलर, जो 90% के अप्रॉक्स रहता है हर क्वार्टर। इसका मेन रीज़न यही था, थोड़ा सा डीलेड यहाँ पे कैपेक्स हुआ है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि मोस्टली ये लोग अदानी एनर्जी सोल्यूशन की ही ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो भी इंडस्ट्री में दिख रहा है कि जनरेशन एग्रेसिवली हो रहा है बट ट्रांसमिशन उतना एग्रेशन से यहाँ पे होते हुए कैपेक्स उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। आई थिंक अगर मैं ओवरऑल ये रिजल्ट कंपैरिजन को समराइज करूँ तो फर्स्ट अदानी ग्रीन एनर्जी ने थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया है इन केस ऑफ टैरिफ, जिसकी वजह से EBITDA में यहाँ पे आगे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। लोअर साइड पे टैरिफ इनको चार्ज करने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड PPA। ऑल्दो एग्जीक्यूशन जो है वो अभी भी एग्रेसिव है, कंपनी के पास अच्छी खासी कैश है, डेट पोजीशन भी कंपनी की स्ट्रांग है। तो एग्जीक्यूशन जो इन्होंने बोला था ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन का वो इंटैक्ट है। JSW एनर्जी का रिजल्ट थोड़ा सा म्यूटेड साइड पे था बिकॉज ऑफ द थर्मल एंड ऑल्सो हाइड्रो में इनके जो यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस कंपनी ने फेस किए थे। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट क्वार्टर से ये अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज ये थोड़ा वन टाइम चैलेंज कंपनी ने फेस किया था। एंड NTPC ग्रीन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन हुई है बिकॉज ऑफ द JV विच दे एंटर्ड विथ ONGC आयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी इन्होंने यहाँ पे एंटर की है उसकी वजह से, एंड प्लस जो खावड़ा साइड से भी इनके एडिशनल यहाँ पे जो कैपेसिटी एडिशन हुई है उसके रिलेटेड, तो उसके कारण ही दमदार यहाँ पे रिजल्ट था NTPC ग्रीन का भी। तो ओवरऑल मुझे ऐसे लग रहा है कि पावर कंपनीज के ऑलरेडी वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे, इसलिए ज़्यादा स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया है। बट येस विद इन एक्सपेक्टेशन ही रिजल्ट रहे हैं दोनों कंपनीज का। बस सरप्राइजिंग मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी था बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे डेड फिक्स्ड PPA विद अदानी एनर्जी सोल्यूशन, तो वो एक फैक्टर सरप्राइजिंग था। बट बाकी रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड एंड आई थिंक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है इन दिस इंडस्ट्री ऑफ पावर एंड ऑल्सो TNDB। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये 3 में से कौन सी कंपनी अच्छी लगती है एंड कौन सी कंपनी में देयर इज स्टिल वैल्यू लेफ्ट इन द स्टॉक प्राइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।